हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम आज करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिएक्शंस जो हैं बच्चों, वो दो तरह की हो सकती हैं। वन इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड अदर वन इज़ मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें एक बार में एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने बात की थी, अगर चलिए मल्टीपल रिएक्शंस की बात, सिंपल बात करते चलो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट ना। इस रिएक्शन के अंदर सिंपल एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी में इसी से इसको यूज़ किया गया है। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो रही है। लेकिन अगर हम मान लीजिए मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स अस CCl4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। नाउ दिस इज नॉट अकरिंग इन वन सिंगल स्टेप, क्योंकि CH4 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन है। इसके बाद ये CH3Cl फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक ये सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस ना हो जाए। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन टू गेट द फाइनल रिजल्ट, दिस वन। सो इस तरह के जो रिएक्शन है इसके ऊपर हम मॉलिक्यूलैरिटी को यूज़ नहीं करते। मॉलिक्यूलैरिटी बच्चों सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती है, इट इज़ ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। हम सिर्फ उसी की मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही मॉलिक्यूलैरिटी को यूज़ करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी? द मॉलिक्यूल्स और एटम्स of reactant that takes place or that takes part in an elementary chemical reaction. Number of molecules of reactants that take part इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन, जिसे कि हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, उसी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल या एटम कितने रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, या 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस वाटर। अगर हम इसमें करेंगे तो क्या कहेंगे? 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल मीथेन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। लेकिन अगर बाकी सबको ऐड किया जाए और ये कहा जाए 1 मॉलिक्यूल मीथेन का 4 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CCl4 बना रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट अकरिंग इन वन सिंगल स्टेप। ठीक है, सो सिंगल स्टेप में जो होगी उसी के लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे एक और थ्योरी की बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन थ्योरी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इफेक्टिवली कोलाइड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये मॉलिक्यूल क्या है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक, द नंबर ऑफ, तो इस कोलिजन थ्योरी का मॉलिक्यूलैरिटी से क्या वास्ता है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स or atoms of reactant that must collide simultaneously
means effectively. To give product in an elementary or a single step reaction. Is called molecularity of a reaction. कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेसिकली वही एक मॉलिक्यूलैरिटी और कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है. अब जो मॉलिक्यूलैरिटी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, मल्टी स्टेप रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलैरिटी यूज़ नहीं की जाएगी. मॉलिक्यूलैरिटी हम बात करेंगे सिंगल स्टेप में. नाउ रिएक्टेंट्स कैन बी, रिएक्टेंट्स कैसे हो सकते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, या फिर ये हो सकते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर. करेक्ट. हालांकि ट्राईमॉलिक्यूलर कम मिलते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है. एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक वी हैव अमोनियम नाइट्रेट. अगर इसकी डिकॉम्पोजिशन हो तो क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर. सिंपल. सिमिलरली अब देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको आप डिसोसिएट करिए तो क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन की गैस और आयोडीन की गैस. दिस इज बाईमॉलिक्यूलर, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, दो मॉलिक्यूल हैं. सिमिलरली देखिए 2NO प्लस आयोडीन जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 2NO2. 2 और 1 3, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी. 2 मॉलिक्यूलर 1 मॉलिक्यूलर. करेक्ट. अब कहता है कि ट्राईमॉलिक्यूलर है बच्चों, जो ये मिलती तो है लेकिन कम मिलती हैं. दीज आर फाउंड लेस. वाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. कैसे प्रोबेबिलिटी कम है ये देखिए. मान लीजिए आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर है, एक ये, आपस में टकराने की संभावना सबसे ज़्यादा है. ठीक है. बाईमॉलिक्यूलर हो जाएगा तो क्या होगा? 2 ये हो गए. ठीक है. अब इनके टूटना है इन्होंने. बाईमॉलिक्यूलर में क्या होगा? इसमें कॉलिजन के चांसेस डिफरेंट हो जाएंगे. यानी हो सकता है ये इधर टकराए, इससे टकराए या ना टकराए, इससे टकराए ना टकराए. ओरिएंटेशन क्या होगी? XYZ प्लेन में है. ट्राईमॉलिक्यूलर में बच्चों क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है कि तीनों एक साथ कंबाइन कर जाए, या कंबाइन करें या टकरा जाए. प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग टुगेदर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इज मोर दैन 3 मॉलिक्यूल्स. एंड देन सिंगल की तो बहुत प्रोबेबिलिटी है. मतलब एक साथ आपस में तीनों को टकराना है, ये दोनों भी टकराएं, ये दोनों भी टकराएं, ये दोनों भी टकराएं. इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है. सो द प्रोबेबिलिटी इज लेस कि तीनों एक साथ टकराएं. आप देखो ना, कम लोग होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी फिर भी ज़्यादा होगी, एक दूसरे से ही बात करेंगे, तीसरा बंदा तो है नहीं. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आपस में इंटरेक्शन कम हो जाता है. इमेजिन अबाउट अ पार्टी जहाँ सिर्फ 2 लोग हैं. अब 2 लोग हैं तो आपस में इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगी. 3 या 4 हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? इंटरेक्शन थोड़ी डिवाइड हो जाएगी. अगर बहुत सारे लोग होंगे तो व्हाट डू यू थिंक? इज इट पॉसिबल दैट एवरीबडी विल मीट एवरीबडी? यानी एक बंदा सबसे मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी कम होगी. और एक साथ एक टाइम पे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी कम होगी. सो दैट इज़ वाई द ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स में जो रिएक्शंस हैं वो ट्राईमॉलिक्यूलर में कम मिलती हैं एज कम्पेयर टू यूनि एंड बाईमॉलिक्यूलर. सो वी कैन से molecularity greater than 3 is not observed practically. Practically हम उसे नहीं देखते. In a simple elementary reaction, experimentally the rate of reaction is simple and raised to the power
raised to the power its stoichiometric coefficient. जैसे अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है सी, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को, के ए की पावर 1 बी की पावर 1. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वन प्लस वन दैट इज 2. एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी? देखिए एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, सो इट इज 1 + 1 दैट इज 2, राइट? यूजुअली found that n is equal to molecularity in such reactions. यानी कौन सी reactions? Elementary reactions. Elementary reactions में order of the reaction is equal to molecularity. मगर कब? Usually, not always. Order of reaction is equal to molecularity. देखिए NH4 NO2 will give you N2 plus 2H2. This is also an elementary reaction. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली रे तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, थेरेटिकल नहीं है. सो एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया गया, तो इट केम आउट टू बी के NH4 NO2 की पावर 1. So what is the order of reaction? 1. And what is molecularity of the reaction? 1. So again n is equal to molecularity. So इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जिसमें ऑर्डर 1 आएगा और मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर. इसमें देखिए क्या था, मॉलिक्यूलैरिटी आ रही थी 2, so it is bimolecular reaction. Similarly आप देखिए if you have N2 plus N2 की जगह NO लिखते हैं, O2 2NO plus O2 gives us 2NO2. So what is the rate of reaction? K NO की पावर 2 O की पावर 1. So what is the order of reaction? 2 + 1 3. What is the molecularity? 2 + 1 3. So again they are same. So the reaction is called as trimolecular. That is a simple thing. So हमने कहा कि ऑर्डर जो है वो इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी है यूजुअली, यानी 90% केसेस में, बट नॉट ऑलवेज. तो जरा एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल है अपने पास इथाइल एसीटेट. इसके जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपको क्या मिल जाएगा? एक एल्कोहल मिल जाएगा, एक एसिड मिल जाएगा. एसिड किससे मिलना है? जिसके साथ COO लगा है. CH3COOH प्लस C2H5 के साथ OH लगा दीजिए. करेक्ट? मान के चलते हैं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. लेट दिस बी एलिमेंट्री रिएक्शन. अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट क्या हो जाएगा? के CH3COO C2H5 की पावर 1 एंड H2O की पावर 1. करेक्ट? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो. सो CH3COO C2H5 प्लस वाटर गिव्स अस एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल. हम मान के चलते हैं लेट दिस इज इक्वल टू 1 मोल एंड दिस इज इन एक्सेस. पानी बहुत ज़्यादा है अपने पास. लेट अस से वी हैव 1 लीटर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल से बहुत हो गए,
कितने हो गए? 55.5 मोल्स हो गए। नाउ रेट क्या होगा इसमें? के डैश विल बी इक्वल टू CH3 COO C2H5 1। अब देखो के डैश इज इक्वल टू वॉट? के ऑफ वाटर, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट। करेक्ट। वाई कांस्टेंट? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल यूज होना, चाहे जितना मर्जी अवेलेबल हो, रिएक्शन में यूज तो एक ही मोल होना है। इसीलिए के डैश जो हमने लिखा है, इसको के इंटू वाटर भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब इसके चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। कैन वी से दैट आर इज इक्वल टू, ये भी लिखा जा सकता है, के CH3 COO C2H5 1 एंड H2O 0। क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा भी दी तो भी रेट कांस्टेंट में आर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। सो इसका मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? 1। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी? देखो रिएक्शन के लिए कम से कम 1 मोल तो पानी का चाहिए मुझे। सो इट इज मॉलिक्यूलैरिटी इज 1 + 1 दैट इज 2। सो इस तरह की जो रिएक्शन होती है बच्चों, जहाँ ऑर्डर 1 आ रहा है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस आ रहा है, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, जो हम ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस ऑल्सो, and we will talk about pseudo first order reaction also. Similarly, reaction है आपके पास C12 H22O11 that is the cane sugar। इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड दैट इज गोइंग टू गिव यू H पॉजिटिव। सो क्या रिएक्शन बना? C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमें लग रहा होगा ये तो सेम है, नहीं सेम है। अब आइए सोचिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में। हमने क्लास 11 की ऑर्गेनिक्स में पढ़ा था ऑप्टिक स्टीरियोमेरिज्म, ऑप्टिक आइसोमर्स, यानी दिस इज व्हाट ग्लूकोज एंड दिस इज द ऑप्टिक आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट इज फ्रक्टोज। यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मिरर इमेजेस बन रही हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट में आ रहा है। ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? के डैश, क्योंकि पानी जितना मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितना इस रिएक्शन में यूज होना उतना ही होने वाला है। सो के डैश इज अगेन, के डैश क्या है? के एंड वाटर। अब ये पानी जितना मर्जी बढ़ता रहे मुझे कोई फर्क नहीं, बिकॉज के डैश और के दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। सो के डैश C12H22O11, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। सो अगेन यहाँ देखिए ऑर्डर क्या हो गया? 1। मॉलिक्यूलैरिटी 2। दिस इज ऑल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 2A प्लस B इन एक्सेस। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? 2A। इस पे डिपेंड करेगी रिएक्शन का क्या रेट होगा। गिव्स अस C, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, गिवन है हमें कुछ नहीं ढूंढना, ये हमें गिवन है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन? K A की पावर 2, और B एक्सेस में है तो B की पावर क्या रहेगी? 0, क्योंकि B की कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 2। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन? दैट इज 3, क्योंकि 2 इसके चाहिए तो कम से कम 1 इसका चाहिए। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 3। दिस इज कॉल्ड एज सूडो सेकेंड ऑर्डर reaction, because order is not equal to molecularity. In pseudo
ऑर्डर रिएक्शंस। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जितने भी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनमें कभी भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम नहीं आएंगे, राइट? ये कंडीशन हमें याद रखनी है। सिमिलरली लेट अस लुक इन दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, यानी मल्टी स्टेप रिएक्शंस में। For example, NO2 plus CO gives us NO plus CO2, given that it is a complex reaction. ठीक, so order of the reaction आप क्या बोलोगे यहाँ पे? Given that it is the complex reaction and the rate of reaction is K NO2 की power 2, experimentally it has been found out. So now what is the order of the reaction? 2. What is the molecularity? आप क्या सोच रहे हो, एक और एक दो? मगर नहीं, ये गलत है। मॉलिक्यूलैरिटी बच्चों यहाँ नहीं फाइंड आउट हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मोलैरिटी इज नॉट defined in complex reactions because molecularity can be given for single reactions। हम इसके अगर 2 या 3 स्टेप्स होंगे, हर उस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी तो हम बता सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3CHO gives us CH4 plus CO. Rate of reaction is given to you CH3CHO की power 3/2. So what is the order of the reaction? That is obviously 3/2. What is molecularity? You think 1? Not defined. It is wrong. It is not defined. So complex reactions के लिए अगर mentioned है तो we cannot find out the molecularity because molecularity बच्चों एक theoretical concept है और order of the reaction प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल है। राइट, probability of simultaneous and effective collision of 3 molecules is very low. So molecularity of 3 or more in reaction are rarely observed. मतलब क्या है कहने का? Let us say we have A particle, B particle and C particle. ठीक है, अब ये 3 particles के अंदर different positions हैं कुछ. Let us mark that this is P, this is Q and this is R. What do you think the probability will be कि A, Q and P, Q and R of A, B, C will meet all together? What is the probability? Very less. ठीक है ना, there is very less probability that P of A, Q of B and R of C will collide together at one point of time.
इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है इसीलिए मॉलिकुलैरिटी 3 या 3 से ज़्यादा बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर इसकी रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन से करते हैं एंड यू गेट 2 अमोनिया। अब देखिए मॉलिकुलैरिटी क्या है इसकी, अगर देखें तो मॉलिकुलैरिटी क्या आएगी, 3 और 1 4, है ना। मगर नहीं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने लिखना है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी पॉसिबल इज इक्वल टू 3। 4 भी आंसर आए तब भी आपने आंसर 3 ही लिख के आना है। चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो सबसे पहली चीज, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। It is determined experimentally, and this is what? Theoretical. Theoretically determined. Number 2, it is defined for elementary reaction as well as complex reaction। दोनों के लिए इसको डिफाइन किया जाता है, मगर मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर elementary reactions. Number 3, it can have values that is negative, 0, पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन। इसके कोई भी वैल्यू हो सकती है, मगर यहाँ वैल्यूज कैन ओनली बी पॉजिटिव, इंटीजर, यानी फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते, ठीक है, यानी 1 2 और 3। देन इट कैन हैव वैल्यू more than 3, but molecularity can never be more than 3, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 रहती है। सो बच्चों एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है, और अगर एक न्यूमेरिकल साथ में दे दिया तो इट कैन बी ऑफ 5 मार्क्स ऑल्सो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स। यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी से हम जब निकाल रहे हैं बच्चों, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, order is given by order of reaction is given by the slowest step, and generally molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें स्लोएस्ट स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन देता है, और वही से आपको मॉलिक्यूलैरिटी मिलती है, और नंबर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी उस पर्टिकुलर एलिमेंटल स्टेप के लिए बराबर होगी। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, लेट अस जस्ट डू अवर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फॉर m gives us n, the rate of disappearance of m
increases by a factor of 8. On doubling the concentration of M, order of reaction with respect to M will be, क्या होगा? चलिए ऑप्शंस देते हैं आपको. A, rate is equal to minus dm upon, okay, options are A, order of reaction is 4, B, 3, C, 2 and D is equal to 1. आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 4. ऑर्डर निकाल के बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा. पॉज कीजिए एंड ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को. आई होप आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा. आपने पॉज किया है. जिनका आंसर 3 आया है, यस इट इज़ करेक्ट. लेट अस चेक इट हाउ. रेट ऑफ डिसअपियरेंस बता रहा है तो माइनस डी एम अपॉन डी टी की पावर एक्स. अगर कहता है कि डबल कर दिया जाए 2m की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया है. सो 8r इज इक्वल टू माइनस 2m की पावर x अपॉन डी टी. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. यू विल गेट एन इक्वेशन विच सेज 2x इज इक्वल टू 8. सो x विल बी इक्वल टू 3. सो r इज इक्वल टू k m की पावर 3. वॉट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 3. एंड वॉट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन? अगर पूछा जाए तो so you molecularity will be 1. Now since both are not equal so it is a pseudo order reaction. बट आपको मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे बच्चों? ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आपको सारे फर्स्ट और ज़ीरो ऑर्डर से आने वाले हैं. सेकंड थर्ड ऑर्डर बहुत कम पूछा जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स. मैं फिर बता दूं, दीज आर ऑल मैथमेटिकली कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली स्टार्टेड और मैथमेटिकली दे आर स्टार्टेड, राइट. सो देखिए रिएक्शन देखते हैं कैसे है. रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट, ठीक है. लेट अस से दिस इज आर गिव्स अस पी. So what is the rate of the reaction? K R की पावर 0. माने ज़ीरो ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब ज़ीरो आ गया. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक. Generally, with time, concentration of A यानी concentration of reactant is going to decrease. Then ROR changes. पक्की बात है, होना चाहिए. But in zero order reaction, it does not happen. ज़ीरो ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होगा. ग्राफिकली देखते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा. नाउ दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड दिस इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन R. इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन. यानी रेट लॉ में कोई भी चेंज नहीं आता विद द कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि देखो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है, रिएक्शन होगी तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ आर विल डिक्रीज. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी इट शुड डिक्रीज, राइट. और आर जो है इट इज स्टेडी. इन सच अ कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए R इज इक्वल टू के A की पावर 0. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो R विल बी इक्वल टू K.
rate of the reaction is going to be equal to the rate constant. Similarly, अगर हम टाइम के साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेट अस इट बी 0, 10, 20 सेकेंड्स, तो भी रेट लॉ, रेट कांस्टेंट आपका रेट आपको कैसे मिलेगा? स्टेडी, बिकॉज डू नॉट डिपेंड do not depend on the concentration of reactant and time. So time के कंपैरिजन में आप x to y एक्सिस कर्व बनाइए या आप concentration से बनाइए, there is not going to be any change in zero order reaction, right? What is integrated law? बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या है? रिएक्टेंट जो है वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है. Now 99% this reaction is found in questions. आपको 99% questions जो है वो इसी से आएंगे. सिंपल यही रिएक्शन मिलेगी आपको बार बार, ठीक है? सो व्हाट इज द रेट? R is equal to K, R की पावर 0. Because why so? Because it is a zero order reaction. सो आपको R के ऊपर नॉट मिलेगा. अगर इंटीग्रेटेड में देखें इंस्टेंटेनियस में तो क्या लिखोगे? माइनस dA/dt, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, dR/dt. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट? d of P/dt. करेक्ट? नाउ दिस इज बोथ आर इक्वल टू वॉट? K A की पावर 0, K पावर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर 0. सो कैन वी से चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K कांस्टेंट, क्योंकि R की पावर 0 है. सो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है? dA/dt इज इक्वल टू K. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस dA इज इक्वल टू K dt. इंटीग्रेट कर दीजिए, K कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा. सो फ्रॉम 0 टू द कॉन्सेंट्रेशन A, फ्रॉम 0 टू टाइम T. ठीक? सो एट टाइम T0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज A0. चलिए A0 कर लेते हैं. एट टाइम इक्वल टू T कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A. मार्क कर सकते हैं. सो आप लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, वी नो हाउ टू डू इट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A फ्रॉम A0 टू A इज इक्वल टू K टू टाइम T 0 टू T. करेक्ट? व्हाट इज दिस? A माइनस A0 इज इक्वल टू K T माइनस 0, क्योंकि यहाँ नीचे 0 है. सो यहाँ से क्या बन जाएगा? A माइनस A0 इज इक्वल टू KT और A इज इक्वल टू A0. ओके, वी मिस दैट A माइनस माइनस माइनस. सो अगर हम माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, टेकिंग माइनस कॉमन. ठीक है? A इज इक्वल टू A0 KT. So this is called as integrated rate law, where A0 is concentration of A initial we can say that A is equal to the reactant. अगर हम रिएक्शन को R to P या A to P कर ले, सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ही हम A ले रहे हैं. हम यहाँ चाहे तो R इज इक्वल टू R0 माइनस KT भी कर सकते हैं. सो द A इज द रिएक्टेंट, वेयर A इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट at any time
t, k is equal to rate constant, and t is equal to in which concentration changes from A नॉट टू A, यानी कॉन्सेंट्रेशन इससे यहाँ से इनिशियल से फाइनल में जब पहुँची है तो वहाँ उतना टाइम, कितना टाइम लगा है उसके लिए। देखिए ये सारा डेरिवेशन आपको आना चाहिए ताकि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कर पाएँ जो कॉम्पिटिशन्स में आएंगे। बोर्ड के लिए आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। बट फॉर कॉम्पिटिशन्स विच हु आर एस्पायरिंग टू डू IIT, JEE, नीट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको डेरिवेशन ध्यान में रहे। Now, if we plot a graph between these two, that is the concentration and time. This is the concentration of A and this is the time scale in seconds. What is going to happen? This is going to happen. Why so? This is the concentration A naught when this is the initial, क्योंकि initial concentration में reactant हमेशा ज़्यादा होता है। A naught कर लीजिए या A कर लीजिए, वॉट एवर यू फील लाइक, या फिर आप रिएक्टेंट का R लिखना चाहें R लिख लीजिए। सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट, चलिए हम A नॉट मार्क कर लेते हैं। A नॉट कब है? जब टाइम क्या है? 0। जब टाइम t हो गया तो हम कह रहे हैं कि A की कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो गई, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। वॉट इज़ दिस स्लोप? दिस स्लोप इज गिवन बाय -k। Since the slope is negative, that is why we have drawn it in the negative slope. Now what is this? This could be any angle, and this is a theta that we need to consider for the angle of the slope. This is the angle of the slope. Now यहाँ से आप देख सकते हो that A is equal to A naught minus KT can be written as A is equal to minus KT plus A naught. अब आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला याद होगा, y is equal to mx plus c. So what is this m? This is the slope, और यहाँ पर स्लोप क्या है? -k. What is this c? That is the y intercept. What is this? A naught. And what is y? That is concentration of A, right? So what is the relationship? That is going to have a negative slope. It is a straight line graph with negative slope. Right? So we need to remember that, ये बात हमेशा याद रखिएगा, याद करिएगा, याद करिएगा। For a reaction, the plot of concentration of reactant versus time graph is a straight line with a negative slope. अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन आती है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए विद नेगेटिव स्लोप, तो जान जाइएगा कि वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। बिना कुछ सोचे समझे आराम से उस पर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का आंसर लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड k if x is equal to 45 डिग्री। अगर x 45 डिग्री है तो k की वैल्यू बताइए। तो मतलब क्या है इसका? दिस इज व्हाट x, ये हमें गिवन है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द टाइम। दिस इज r नॉट, दिस इज r, दिस इज t0, दिस इज t। नाउ इज आस्किंग स्लोप क्या होगी इसकी, ठीक है। सो हमें पता है एक तो स्लोप नेगेटिव आनी है। नाउ स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? थीटा क्या लेंगे? ये वाला एंगल मेड बाय द स्लोप विद द पॉजिटिव x एक्सिस। व्हाट इज दिस? 180 minus 45, tan 135 डिग्री। व्हाट इज tan 135? -1. Why? How?
because tan 180 degree minus 45 degree, that is going to be tan minus 45 degree, which is equal to be minus 1. So k is the minus 1 की slope.